मैं साधनोपदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ। पेज नंबर 2 कर ली है और बुद्धि भ्रष्ट कर दी है पाप के सबब से कि जिस दिन से इस हिंदुस्तान में काल पढ़ाना बल्लाजा के बाद से शुरू किया है, सो इन्होंने भी काल पढ़ा के रावण वगैरह की तरह से लक्ष्मी और धन काबू में कर लिया है और जहाज़ों में लाद लाद के दरियाओं के पार ले गए हैं कि जैसे कि रावण लंका में ले गया था, उसी तरह से बनिए भी दरियाओं के पार ले गए हैं। सो ये राक्षसी पाप धन लेने के वास्ते काल पढ़ाने का पाप चलाया है। सो धन हिंदुस्तान का तो काबू में कर लिया है, परंतु धन हिंदुस्तान में बहुत था और अलावा इसके दूसरी बादशाह में भी बहुत था कि जिसका सबूत वेद की किताबों में लिखा है कि सज्जग में सोने का ठाट और पहाड़ था और गरीब गुरबा के घर में सोने चांदी के बर्तन थे और पक पक की रत्न खाने सुनी जाती थी जिसकी कुछ गिनती भी नहीं हो सकती थी। सो राजा बादशाह में टोटा किस बात का था, इस सबब से तमाम खलकत को यकीन दिलाया जाता है कि बलराजा के ज़माने तक मौजूद होने खानाएँ सोने चांदी वगैरह का सज्जुग रहा, क्योंकि उस ज़माने में चांदी सोने का ठाट और पहाड़ था और धान वगैरह भी बहुत होता था। क्योंकि सज्जग में काल वगैरह नहीं पड़ता था, इसे धान वगैरह सज्जग में बहुत होता था। जब से इन महाजनान ने काल पढ़ाना शुरू किया है, जिस दिन से दिन दिन ज़माना बुरा होता जाता है और काल वगैरह ये बनिए लोग नहीं पढ़ाए तो सदा सज्जग ही है, परंतु बल्लाजा के बाद से जो तरह तरह के रोग और काल वगैरह पढ़ाने शुरू किए हैं, जब से धन दुनिया का खेच रहे और सबको निधन कर दिया है, बल्कि दिन दिन बुरा होता जाता है। सो ये फितूर सौदागरान के राक्षसी पाप का है, क्योंकि इनकी दुकानें दूसरी बादशाह में पहुंच गई हैं। सो अब उनके बाल बच्चों को गारत करके उनका धन भी काबू में करेंगे कि जिस तरह से हिंदुस्तान को गारत कर दिया उसी तरह से दूसरी बादशाह को भी गारत करेंगे। और अलावा इसके कि जिन बादशाहों को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं तो हिंदुस्तान का लोभ बता बता के सब बादशाहों को गारत कर देंगे और आप मिले के मिले रहते हैं और हिंदू मुसलमानों के बच्चों को दूसरी विलायतों से मरवा देते हैं और अपने बच्चों को बचाए रखते हैं और हौले हौले आखिर में सातों आठों विलायतों को गारत करवा देंगे कि जैसे रावण ने दुनिया के गारत करने को जाल चलाया था। कि पेज नंबर 3 सब विलायतम जब थोड़े से आदमी रह जाएंगे, जब मेरा 4 फुट में राज हो जाएगा तो कोई मेरा राज नहीं छीन सकेगा। उसी तरह से इन बनियों ने भी ये सोच कर ये जाल चलाया है और पहले से ही सबकी अक्ल को अपने राक्षसी पाप से खराब कर देते हैं, क्योंकि सातों आठों विलायतों के लोग हिंदुस्तान के लोभ के वास्ते आपस में लड़के गारत हो जाएंगे। जब सातों आठों और सब विलायतों में आदमी थोड़े रह जाएंगे तो 4 फुट में हमारे बच्चों का राज हो जाएगा, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। जब सब विलायतों में आदमी थोड़े रह जाएंगे और ये बनिए जानते हैं कि हमारी औलाद ज़्यादा रह जाएगी तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। सो तो दुनिया में हिंदुओं में कहते हैं कि ऐसा कलजग आवेगा कि 100 कोस छोटा सा गावड़ा मिलेगा, और मुसलमानों में ये कहते हैं कि 14वीं सदी ऐसा बुरा वक्त आएगा, काल वगैरह बहुत होगा और रिजक वगैरह कम होगा, सो आदमी को आदमी खाने लगेगा। सो पहले से ऐसी ऐसी बात दुनिया में चला दी हैं। सो दुनिया में अच्छे अच्छे बड़े गुनी लोग कहते हैं, सो जैसे दुनिया में बुरा होने के पहले से बात चलाई उसी के माफिक दुनिया का नाम का इंद्रजाल का पाप कराते वैसे ही बुरा हो जाता है। सो ये ऐसी ऐसी बातें बुरा होने की चलाई तो बनियों ने और अगले सती लोग असर अपने बचाव के वास्ते रख देते हैं। सो वो लोग तो हमारे तुम्हारे माफिक आदमी बंदा थे, क्योंकि रचना तो पैदा करंता ने रची है, उस पैदा करंता ने अपने नाम के वास्ते, क्योंकि वो तो पैदा करंता है, सब संसार और सब विलायतों के ऊपर दया रखते हैं। ये तो कापरी पाप और इंजाल का पाप कराने वाले बेईमान पाप कराते हैं, जिसे दुनिया में बुरा होता है। और कापरी पाप और इंजाल का पाप दुनिया में कई बार चलाया और दुनिया ने दुख पापा कर छुड़ाया जब दुनिया की औलाद बची है। और ये कदमी जाल यानी ठेठ से बनियों का ही है और बनिए लोगों ने ही चलाया है। और रावण हन्नाकंस और कंस कारुण वगैरह को अपने पाप में से थोड़ा सा सिखा कर इन बनियों ने जाल में डाल के मरा दिए और तमाम कदमी जाल अपने पास ही रखते हैं और वो पाप चौड़े नहीं आने देते और इनका जाल पकड़ा नहीं जाता। इस वजह से दुनिया में दुख रह जाता है, क्योंकि इनका पाप आलोप है, इसे मालूम नहीं हो सकता। और जो मेरे को साधनोपदास किताब जगत कहानी छावनी एरमपुरा शिवगंज मारवाड़ 30 70 27